हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन कार्डिनल अप्रोच मोर देन वन कमोडिटी केस। लास्ट वीडियो में हमने वन कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम कैसे होगा ये डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब कंज्यूमर एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ कंज्यूम करता है तो उस कंडीशन में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है उससे, बहुत हद तक ये वन कमोडिटी केस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी यहाँ पर। तो यहाँ मेनली दो कंडीशंस हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम की। पहली है प्राइस कंडीशन, दूसरी है इनकम कंडीशन। तो इनकम कंडीशन और प्राइस कंडीशन, पहले हम एक प्राइस कंडीशन की बात करते हैं। प्राइस कंडीशन हमारी डेराइव हुई है वन कमोडिटी केस से ही। जैसा हमने वन कमोडिटी केस में पढ़ा, जब कंज्यूमर एक्स नाम की कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो उसको इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना होगा, वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यानी MUX अपॉन PX को MUM के बराबर करना होगा। अब ऐसे ही कंज्यूमर सपोज करें वाई कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है तो क्या करना होगा, MUY अपॉन PY यानी वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y को किसके बराबर करना होगा, MUM के बराबर करना होगा। इसी तरह कोई तीसरी कमोडिटी कंज्यूम करता, MUZ अपॉन PZ इक्वल्स टू MUM करना पड़ता। ठीक है, तो मतलब जितनी भी कमोडिटीज कंज्यूमर कंज्यूम करता है उन सब की वेटेड मार्जिनल यूटिलिटीज को कंज्यूमर को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से बैलेंस करना होता है, उसके बराबर करना होता है। तो जो हमारी प्राइस कंडीशन है वो यहीं से डराई हुई है। क्या है हमारी प्राइस कंडीशन, MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए MUY अपॉन PY के, और ये दोनों बराबर होने चाहिए किसके, MUM के। अगर तीन कमोडिटी कंज्यूम कर रहा होता तो क्या होता है यहाँ पर, यहाँ MUZ अपॉन PZ इक्वल्स टू MUM आ जाता। चार कमोडिटीज कंज्यूम करता तो इसी तरह से और इसे आगे बढ़ाते रहते हैं हम। ठीक है, तो ये है हमारी क्या, प्राइस कंडीशन। प्राइस कंडीशन स्टेट्स दैट वेटेड मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, यानी जितनी भी वो कंज्यूम कर रहा है, जैसे यहां हमने दो लिया है तो वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट इक्वल टू MUM। ठीक है, ये है हमारी पहली कंडीशन। दूसरी है हमारी इनकम कंडीशन। इनकम कंडीशन क्या बताती है हमारी, इनकम कंडीशन बताती है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर मस्ट इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर का खर्चा किसके बराबर होना चाहिए, इनकम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब इनकम को हम यहां M से डिनोट कर रहे हैं, मनी। अब हमने दो कमोडिटीज ली हैं तो यानी क्या हो गया, X पर होने वाला खर्चा प्लस Y पर होने वाला खर्चा किसके बराबर होना चाहिए, मनी के बराबर, इनकम के बराबर होना चाहिए। X पर होने वाला खर्चा यानी प्राइस ऑफ X कमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ X कमोडिटी, ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर ऑन X कमोडिटी। इसी तरह से PY मल्टीप्लाइड बाय QY, प्राइस ऑफ Y कमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ Y कमोडिटी। तो ये दोनों मिला के हो गया हमारा Y कमोडिटी पर होने वाला खर्चा। तो X पर होने वाला खर्चा प्लस Y पर होने वाला खर्चा दोनों किसके इक्वल हो, मनी या इनकम के बराबर हो। यही है हमारी इनकम कंडीशन। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन को जहां पर एक साथ पूरा होगा, ये दोनों कंडीशन जहां पर एक साथ पूरी होंगी वहीं पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। सो अब हम एक शेड्यूल बनाने जा रहे हैं और शेड्यूल के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। शेड्यूल हमने अभी तक इसमें यूनिट्स MUX MUY लिया है। ये पूरी तरह से लॉ ऑफ DMU के ऊपर बेस है, जैसे हमने पिछले दो वीडियोस में बताया है। यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एडिशनल यूनिट्स लगातार घटती जा रही हैं। हमने यहाँ पर प्राइस ऑफ X कमोडिटी माना है 3 रुपये पर यूनिट, इसलिए मैंने यहाँ 3 से डिवाइडेबल रखा है जिससे पॉइंट्स का झंझट ना रहे, इजीली हम समझ पाएँ। PY 2 रुपये पर यूनिट माना है हमने, इसलिए Y कमोडिटी में जो MUY माना है हमने वो 2 से डिवाइडेबल रखा है पूरा। इनकम मानी हमने 17 रुपीज़ और MUM माना है हमने 4 यूटिल्स। सो अब आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था इक्विलिब्रियम तब मिलेगा जब दोनों कंडीशंस एक साथ पूरी होंगी। तो दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होना मतलब इनकम
और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाए और मार्जिनल यूटिलिटीज भी किसके बराबर हो जाए, एमयूएम के बराबर हो जाए, तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो ये बनाया हुआ एक जो हमारा शेड्यूल है, ये एग्जाम्पल है, इसमें हम इसी चीज़ को अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंज्यूमर की इनकम और एक्सपेंडिचर कहाँ पर बराबर हो रहे हैं ये चीज़ चेक करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति खर्चा कहाँ करता है, जहाँ से उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है वहाँ पर व्यक्ति खर्चा करता है। तो यहाँ पहली यूनिट कहाँ पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसे, कंज्यूमर को, ऑब्वियसली वाई कमोडिटी की पहली यूनिट खरीदने पर उसे खर्चा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, तो कंज्यूमर पहली यूनिट खरीदेगा वाई कमोडिटी की। कितने रुपए खर्च हो गए उसके 2 रुपए खर्च हो गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इसके बाद अब एक्स कमोडिटी की पहली यूनिट खरीदेगा, बिकॉज वाई की जो सेकंड यूनिट है उससे 16 मिल रहा है सेटिस्फेक्शन और एक्स की पहली यूनिट से मिल रहा है 18 सेटिस्फेक्शन। सो कंज्यूमर प्रेफर करेगा वाई एक्स की पहली यूनिट खरीदना। 2 रुपए पहले खर्च हो गए थे और एक्स कमोडिटी है 3 रुपए की, तो 3 और 2 5 रुपए खर्च हो गए। टोटल खर्चा कितना हो गया वो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ अभी तक। अब इसके बाद कंज्यूमर कौन सा खरीदेगा, अब उसके पास ऑप्शन है एक्स की सेकंड यूनिट खरीद सकता है, वाई की सेकंड यूनिट खरीद सकता है। सेटिस्फेक्शन किससे ज़्यादा मिल रहा है, वाई की सेकंड यूनिट से ज़्यादा मिल रहा है, तो कंज्यूमर वाई की सेकंड यूनिट खरीदेगा। तो 5 रुपए पहले खर्च हो गए थे और 2 रुपए की वाई है, 5 और 2 7 रुपए खर्च हो गए। अब कंज्यूमर प्रेफर करेगा एक्स की सेकंड यूनिट खरीदना, क्योंकि y की थर्ड यूनिट से उसे 12 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और x की सेकंड यूनिट से उसे मिल रहा है 15 सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर 3 रुपए की x है, तो 7 + 3 10 रुपीज़ खर्च हो गए उसके। अब उसके पास ऑप्शन है कि वो x की थर्ड यूनिट खरीद सकता है या y की थर्ड यूनिट खरीद सकता है, दोनों बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं क्योंकि। तो मैंने प्रेफर किया, सपोज करो कि मैं x की थर्ड यूनिट खरीदता हूँ या y की थर्ड यूनिट खरीदता हूँ, कोई से भी खरीद सकता है। तो मैंने प्रेफर किया जैसे y की थर्ड यूनिट मैंने परचेस कर ली इस समय, 10 और 2 12 रुपए खर्च। अब कौन से खरीदेगा, x की थर्ड या y की फोर्थ। ऑब्वियसली कंज्यूमर x की थर्ड यूनिट खरीदेगा क्योंकि उससे ज़्यादा यूटिल्स मिल रहे हैं। तो 15 रुपए खर्च हो गए, 12 + 3। तो अब यहाँ पर कंज्यूमर कौन सी यूनिट खरीदेगा, अब कंज्यूमर खरीदेगा x की या तो फोर्थ यूनिट या y की फोर्थ यूनिट। इनकम कितनी है कंज्यूमर की, इनकम है 17 रुपए, 15 रुपए खर्च हो चुके हैं, यानी अब कौन सी यूनिट खरीद सकता है, x की यूनिट खरीद सकता है या y की यूनिट खरीद सकता है। ऑब्वियसली वो सिर्फ y की यूनिट खरीद पाएगा, अब x की फोर्थ यूनिट नहीं खरीद पाएगा। ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन भले ही दे रही है लेकिन फिर भी नहीं खरीद पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास 2 रुपए ही बचे हैं सिर्फ। 17 रुपए उसकी इनकम है, 15 रुपए खर्च कर चुका है, तो बचे कितने उसके पास, 2 रुपए बचे। 2 रुपए में कौन सी खरीद सकता है, वो y की फोर्थ यूनिट खरीद सकता है। इस तरह से उसके 17 रुपए पूरे खर्च हो गए। वो x की फोर्थ यूनिट नहीं खरीद सकता क्योंकि ये आएगी 3 रुपए की, 15 और 3 18, इनकम से ज्यादा हो जाएगा और इनकम से ज्यादा तो हम खर्चा कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए यहां पर कंज्यूमर क्या करेगा, x की फोर्थ यूनिट खरीदने की बजाय y की फोर्थ यूनिट परचेस करेगा। तो यहां पर कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्च हो गई है और वो क्या हो गया, इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो गया। हम यहां इसे चेक कर सकते हैं इक्वेशन में पुट करके। इनकम कंडीशन थी हमारी m = px × qx + py × qy। ये हो गए 17 रुपए इनकम, x की प्राइस हो गई 3 रुपए। कितनी यूनिट परचेस की हमने, 3 यूनिट परचेस करी x की, प्लस y की प्राइस थी 2 रुपए। कितनी यूनिट परचेस करी हमने, 4 यूनिट्स परचेस करी हमने। तो 17 = 9 + 8 17। इनकम कंडीशन पूरी हो गई, इनकम और खर्चा बराबर हो गया। अब इसी कॉम्बिनेशन पर, कौन से कॉम्बिनेशन पर, x की 3 यूनिट्स, y की 4 यूनिट्स, ये जो कॉम्बिनेशन हमें मिला है, इस कॉम्बिनेशन पर क्या दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है, प्राइस कंडीशन भी पूरी हो रही है क्या। अगर इस कॉम्बिनेशन पर जहां इनकम कंडीशन पूरी हुई है और प्राइस कंडीशन भी पूरी हो जाएगी तो ये कॉम्बिनेशन कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। देखते हैं अब कंडीशन क्या है हमारी, MUX/PX = MUY/PY = MUM। तो MUM कितना माना है हमने, 4,
यहां मैं रख देता हूं 4। MUY फोर्थ यूनिट, y की कितनी यूनिट परचेस की उसने? 4 यूनिट। तो y की फोर्थ यूनिट की MU कितना है? 8। y की प्राइस कितनी है? 2। इसी तरह x की कितनी यूनिट परचेस की उसने? 3। तो x की थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? x की थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 12। प्राइस कितनी है x की? 3 रुपए। तो 4 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 4, यानी यहां पर हमारी प्राइस कंडीशन भी पूरी हो गई। इनकम कंडीशन एंड प्राइस कंडीशन both are fulfilled when consumer is consuming 3 units of X and 4 units of Y. So this is the point of consumer's equilibrium. ये कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो मैं एक डायग्राम प्रिपेयर करता हूं। एक्स एक्सिस पे हमने ली है यूनिट्स और वाई एक्सिस पे हमने ली है यहाँ पर MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY एंड MUM। मतलब हमें यहाँ पर MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY कैलकुलेट कर लेते हैं मैं पर फटाफट। 18 डिवाइडेड बाय 3, 6, 5, 4, 3, 2। इसी तरह MUY अपॉन PY 2 है हमारा, तो 10, 8, 6, 4, 2। इस तरह से हमने यहां पर MUY अपॉन PY, MUX अपॉन PX कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें X एक्सेस पर लेनी है यूनिट्स, इक्वल डिस्टेंस पर रखेंगे 1, 2, 3, 4, थोड़ा सा इसे और एक्सटेंड कर देते हैं आगे 5। ऐसे ही अब यहाँ पर y एक्सेस पे हमें मैक्सिमम 10 तक जा रहा है, तो 2 का इंटरवल ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 और ये हो गया हमारा 10। अब सबसे पहले यूनिट्स और MUX अपॉन PX के कॉम्बिनेशन हम प्लॉट करते हैं। तो यूनिट्स 1 पर 6, ये 1 और ये हो गया 6। इन सबको अब हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया हमारा MUX अपॉन PX। अब इसी तरह MUY अपॉन PY को ड्रॉ करते हैं। 1 पर 10, 1 यूनिट। अब इनको हम एक लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा MUY अपॉन PY। अब हम यहां पर एक कर्व ड्रॉ करेंगे MUM वाला। तो MUM के लिए 1 पर 4, इन सबको अब हम एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया MUM। तो यहां आपको नजर आ रहा होगा कि MUX अपॉन PX को MUM ने काटा है इस पॉइंट पर, इसको नाम दे दिया E, 3 यूनिट्स आ गई। MUM ने MUY अपॉन PY को काटा इस F पॉइंट पर, यूनिट्स आ गई हमारे पास 4। तो इस तरह से कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। ये है हमारा मोर देन वन कमोडिटी केस। यहां पर 3 कमोडिटीज होती तो भी इसी तरह से होता, एक कर्व और बन जाता। MUM उसे जहां पर काटता उससे हमारा 3 कमोडिटीज या इससे ज्यादा के केस में भी इक्विलिब्रियम मिल जाता। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।